Welcome, dear students. Now we are starting from question number 7 of exercise 10.4 of mathematics subject of 10 plus 2 class. 6 questions have been solved in previous lecture. So read question number 7. Let the vectors A, vector B, vector C, vector be given this and this. Then show that vector A cross vector B plus vector C is equal to vector A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। सो लेट मी राइट दिस गिवन वेक्टर्स। ओके, दीज आर द गिवन वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। सो और जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C is equal to वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस। सो वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर B और वेक्टर C को हम लोग ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। सो आई कैप कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 प्लस C3 K कैप, राइट। So now therefore left hand side vector A cross vector B plus vector C, this is equal to डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आई कैप J कैप K कैप। सो फर्स्ट रो आई कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर A है तो वेक्टर A के कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3। हम लिख लेते हैं यहाँ पर A1 A2 A3। नेक्स्ट रो में वेक्टर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर आपका वेक्टर B प्लस वेक्टर C है तो इसके कंपोनेंट्स हैं B1 प्लस C1, नेक्स्ट B2 प्लस C2 और नेक्स्ट है B3 प्लस C3, राइट। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। सो व्हाट वी शैल डू, हम अपने इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो फर्स्ट रो एज इट इज आई कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो एज इट इज A1 A2 A3। अब थर्ड रो में हमने इसे B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 में लिखा है, तो हम सभी एलिमेंट्स के फर्स्ट टर्म्स लिखेंगे केवल, दैट इज B1 B2 B3 और फिर प्लस करके एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो को हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। सेकंड रो में कोई ब्रेकअप नहीं किया है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। और थर्ड रो में हमने फर्स्ट एलिमेंट्स B1 B2 और B3 को लिया है और प्लस कर रहे हैं, तो जिसे प्लस किया गया है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे C1 C2 C3। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो एक डिटर्मिनेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का जिसमें फर्स्ट रो आई कैप J कैप K कैप है,
सेकंड रो आपकी A1 A2 A3 है जो कि वेक्टर A1 के कंपोनेंट हैं, और सेकंड नेक्स्ट रो आपकी B1 B2 B3 है जो कि वेक्टर B के कंपोनेंट्स हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस, नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट रो आपकी आई कैप जे कैप के कैप है, सेकंड रो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, और थर्ड रो आपकी वेक्टर सी के कंपोनेंट्स हैं। तो इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव obtained here is the right hand side, a vector cross b vector plus a vector cross c vector, a vector cross b vector plus a vector cross c vector. So this is equal to राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, okay, let's do question number 8. So what is the question number 8? Read it. This is question 8. If either vector a equal to 0 vector or vector b equal to 0 vector, then vector a cross vector b 0। ये obvious है बच्चों, अगर एक वेक्टर 0 है या दूसरा 0 है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। बट इज द कन्वर्स ट्रू, हमें चेक करना है कि क्या कन्वर्स ट्रू है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो गिवन if vector a equal to 0, vector b is equal to 0, then vector a cross vector b should be is equal to 0। this is true, ऐसा तो होगा। अब इसका कन्वर्स देखते हैं हम लोग, क्या कन्वर्स ट्रू होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्स इज इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0। कन्वर्स मतलब इस गिवन स्टेटमेंट का उल्टा। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0 है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होना चाहिए, ट्रू है। बट इसका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर जो रिजल्ट है वो गिवन हो, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिवन है आपको, दैट इज इक्वल टू 0, देन या तो वेक्टर ए 0 होना चाहिए और वेक्टर बी 0 होना चाहिए। ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा। बट इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये 0 है तो क्या ये ज़रूरी है कि दोनों ही 0 होने चाहिए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स या कॉलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है। देन वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर बी इक्वल टू 0 मे नॉट बी ट्रू लिख सकते हैं आप लोग, मे नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि ये दोनों 0 ही हों। ठीक है, क्यों? लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट हम कोई एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं y एक्सिस की डायरेक्शन में, दैट इज 2j कैप, और कोई दूसरा वेक्टर एक और कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर b। अब इसके पैरेलल वेक्टर लेना है, तो 2j कैप हमने लिया है, इसका मतलब ये y एक्सिस के अलोंग है, तो हमें y एक्सिस के अलोंग की कोई और वेक्टर लेना है। जैसे हम लोगों ने मान लो 5j कैप ले लिया। ठीक है, नाउ हियर वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0 and vector b not equal to 0, but वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप लिखा हमने। फिर यहाँ पर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स देखो, आई कैप इसमें है नहीं तो 0 आएगा, जे कैप 2 आ जाएगा, और के कैप इसमें नहीं है तो 0 आएगा। फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स, आई कैप इसमें है नहीं, 0 आएगा, जे कैप 5 आ जाएगा, और के कैप इसमें है नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, so let us solve this. This is equal to I cap into 2 zeros are 0 minus 5 zeros are 0 minus j cap
0 into 0 0 minus 0 into 0 0 plus k cap 0 into 5 is 0 minus 0 into 2 is 0, right? So this is equal to 0 minus 0 0 I cap 0 minus 0 0 j cap 0 minus 0 plus 0 k cap 0 0 0 everything becomes 0, so this become equal to 0 वेक्टर, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि वेक्टर ए जीरो नहीं है, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है, तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो इट डजेंट इम्प्लाई कि दोनों वेक्टर या दो में से कोई एक जीरो होना चाहिए, उनके जीरो हुए बिना भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये आर्बिट्रेरी कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, बट ये पैरेलल होने चाहिए। तो अब आप लोग पैरेलल वेक्टर्स कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर लेना है, मान लीजिए इसकी लेंथ 5 है, तो ये वेक्टर आपका 5i हो जाएगा, ठीक है। कोई और वेक्टर सेम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लीजिए, मान लो उसकी लेंथ 6 है, 6 यूनिट है, तो ये वेक्टर आपका 6i हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने जे का एग्जांपल लिया था, आप आई या के साथ भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। ओपन योर बुक एंड सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5 एंड C 1 5 5। आपको एक ट्राइंगल दी गई है और कहा गया है कि उसका एरिया निकालना है, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस आपको दी गई हैं। लेट अस से दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो वर्टिसेस आर 1 1 2, point A vertex is 1 1 2, point B is 2 3 5 and point C is 1 5 5, ठीक है। सो हम लोगों को पता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, कि अगर हमारे पास कोई दो एडजेसेंट वेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे लेटर से मैं वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो है वो ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। स्टडी किया हम लोगों ने, अगर दो वेक्टर हैं एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किन्हीं भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ ट्राइंगल का एरिया होता है। तो हमें वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है और वेक्टर ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इनके पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं। इनके पोजीशन वेक्टर्स हम इनके पॉइंट्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हम इन ए बी और सी के पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद हम इनके वेक्टर ए बी और ए सी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका एरिया निकालेंगे। सो इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए, क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 1 1 2 हैं, तो वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और सी भी लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, पॉज द वीडियो एंड राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी। okay, so let position vector of point A is A vector, position vector of point B is B vector and position vector of point C is a C vector, ठीक है। कैसे लिखा हमने बता दिया आपको। अब हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। देयरफॉर वेक्टर ए बी फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट इज स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करेंगे 2i माइनस आई कैप 3j माइनस 1 2j कैप 5 माइनस 2 3k कैप, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ से वेक्टर ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर ए सी हो जाएगा आपका, फाइनल पॉइंट इसका सी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट that is C vector minus position vector of initial point that is A vector, so small a vector, so this is equal to now C vector minus A vector कर लेंगे, इसे कर लीजिए।
I minus I 0I 5j minus j कैप 4j कैप हो जाएगा और 5 माइनस 2 प्लस 3 के कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के दो एडजेसेंट वेक्टर्स आ गए। अब इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है एरिया क्या होता है। एरिया आपका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स दैट इज ए बी इंटू ए सी वेक्टर। ठीक है, तो पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो नाउ देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर वेरी सिंपल I कैप j कैप k कैप सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट्स ए बी वेक्टर 1 2 3 1 2 3 और ए सी वेक्टर के 0 4 3 0 4 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 सेकेंड एलिमेंट माइनस से 3 1 जा 3 माइनस 0 3 जा 0 प्लस के कैप 4 1 जा 4 माइनस 0 इंटू 2 0 राइट। सो दिस बिकम इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप माइनस 3 माइनस 0 3 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 4 4 के कैप। तो ये आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। देयरफॉर ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी आपका ये है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स and its under root. So this comes out to be 6 6 are 36 plus 3 3 are 9 plus 4 4 are 16 and this is equal to 36 and 9 45 45 and 16 55 6 61। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो है आपका वो एरिया होता है। So you can write here therefore area of the triangle ABC is equal to half into magnitude of cross product of AB vector cross AC। तो AB वेक्टर क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड 61 है तो हाफ इंटू अंडर रूट 61 और यू कैन राइट अंडर रूट 61 अपॉन 2। एरिया निकाला गया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors vector A and vector B। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने स्टडी किया है कि अगर कोई दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की टू वेक्टर से रिप्रेजेंट होती हैं तो उसका एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स होता है। तो वेरी सिंपल, हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसके क्रॉस प्रोडक्ट का, वो आपके पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो बहुत ही सिंपल है और इजी क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व इट। सो ये गिवन है, यहाँ पर लिख लिया मैंने, आप भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। द एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटिंग द पैरेललोग्राम आर, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बच्चों वीडियो पॉज करके आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1, बहुत बार हम लोगों ने किया है इसे। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, देखिए 1 1 जा -1 7 3 जा 20 -20 20 आई माइनस का जे आएगा 1 1 जा 1 -6 -5 +5 हो जाएगा
and -7 and +2 -5 के कैप। ठीक है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ट्वेंटी स्क्वायर 400 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 450। 400 प्लस 25 प्लस 25 450। अब 450 का हमें अंडर रूट्स निकालना है, तो इसके हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। देखिए 450 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 225, 2 2 4 5 9, 3 से 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा अगेन 3 25 और 5 5 जा 25। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 पेयर में है, बाहर हो जाएगा। 5 इंटू 5 पेयर में बाहर हो जाएगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट 2 रह जाएगा। 3 5 जा हो गया 15 अंडर रूट 2। ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, क्या होता है एरिया? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं। तो वो आपका यहाँ पर आया है 15 अंडर रूट 2। ठीक है, साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कि एरिया के जो यूनिट्स हैं वो स्क्वायर में होते हैं, तो हमने स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? लेट अस रीड इट। Let the vectors A and vector B be such that vector A's magnitude is 3 and vector B's magnitude is root 2 by 3. Then vector A cross vector B is a unit vector if the angle between vector A and vector B is, कुछ दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और कहा गया है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B यूनिट वेक्टर होगा अगर उनके बीच में एंगल कितना है। तो लेट अस डू इट वेरी सिंपल। देखिए आपको गिवन है यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा समझाने के लिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 2/3 है। ठीक है, आपको कहा गया है कि ये आपका यूनिट, अब आपको कहा गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी शुड बी यूनिट वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दिस शुड बी इज इक्वल टू 1। सो दिस एम्प्लाइज, यहाँ से आप लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। साइन थीटा हो जाएगा 1 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वो कितना है 3, अपॉन इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो कितना है आपका अंडर रूट 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास रह गया 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब थीटा आपका π/4 हो। ठीक है, एक्यूट एंगल चाहिए होता है हमें। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 180 चाहिए होता है, तो π/4 आपका आंसर होगा। चेक द आंसर। π/4 ऑप्शन बी इज आंसर। ऑप्शन बी इज correct, right? So let us do the next question number 12. Let us see question number 14.
area of rectangle having vertices A, B, C and D with position vector this and this respectively is एक रेक्टेंगल दी गई है जिसके वर्टिसेस ए बी सी डी हैं, तो हमें इसका एरिया निकालना है और वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। सो वेरी सिंपल, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी लिख लेते हैं और फिर कोई दो एडजेसेंट वेक्टर्स निकाल लेते हैं, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स निकाल लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट या सिंपल मैग्नीट्यूड से भी एरिया निकाला जा सकता है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो कैसे करेंगे देखिए, शॉर्ट में करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ, लेट कर लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर लिख लीजिए, आपको गिवन है ये माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह से बाकी और भी लिख लीजिए। ओके, सो ये हमारे पास रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स हैं। लेटर से मैं यहाँ पे बनाता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ये हमारी रेक्टेंगल हो गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, तो हम कोई एक वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं और दूसरा एडजेसेंट वेक्टर, कोई भी एडजेसेंट निकालना है, ए बी और डी सी नहीं निकालने। एडजेसेंट मीन्स ए बी एंड ए डी निकाल लिया, या ए बी या बी सी निकाल लिया, या बी सी या सी डी निकाल लिया, डायरेक्शन मैटर नहीं करती इसमें। ठीक है, राइट। तो लेटर से हम ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट बी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस 1 2i कैप हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, प्लस 0 कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 2i कैप रह गया। अब आप वेक्टर ए डी निकाल लीजिए। वेक्टर ए डी क्या बनेगा बच्चों, वेक्टर ए डी बन जाएगा, फाइनल पॉइंट डी है तो पोजीशन वेक्टर हो गया इसका डी वेक्टर, स्मॉल डी वेक्टर, और इनिशियल पॉइंट इसका ए है तो ये ए वेक्टर हो गया। तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए निकाल लीजिए, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, सो माइनस आई 0 हो जाएगा, माइनस हाफ और प्लस का हाफ है तो माइनस हाफ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू जे कैप, माइनस 1 लिखा भी जाता है, कई बार ना भी लिखें तो भी बढ़िया रहेगा, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, प्लस 0 के कैप, तो आपके पास 0 और ये 0 और ये माइनस का आपके पास रह गया जे कैप। ठीक है, तो अब आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। सो आपने दो एडजेसेंट वेक्टर्स निकाल लिए तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो इसका एरिया होगा। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ निकाल सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर निकल जाए तो भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो लेंथ ब्रेड्थ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो आप देख सकते हैं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, देखो ये वेक्टर ए बी सिंपली 2i कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डी कैप, ए डी वेक्टर ये सिंपली माइनस आई जे कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दैट मीन्स कि ये लेंथ आपकी 2 है और ये लेंथ आपकी 1 है। देयरफॉर एरिया ऑफ rectangle ABCD is 2 into 1 length into breadth, that is 2 square units. So you can check the answer, option A, B, C option, therefore C is correct option. So in this way you